हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 11th लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में सारणी के कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेरीज आई थी आप लोगों की एनसीईआरटी का ये जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि इसमें ये चल रहा था कि आव्यूह विधि से कुछ समीकरण है, रैखिक समीकरण, उनका हल करना था उनको। तो उसी से संबंधित ये एक क्वेश्चन है, इसको आज हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूँ तथा 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूँ तथा 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो प्रत्येक वस्तु का प्रति किलोग्राम मूल्य आव्यूह विधि से ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये जो इस टाइप की ये 3 कंडीशन इसमें दी गई हैं, प्याज, गेहूँ और चावल, तो इनका हमें प्रत्येक वस्तु का 1 किलोग्राम का मूल्य हमें ज्ञात करना और इसको हल करना है आव्यूह विधि से। तो पहले ये जो कंडीशन के दी गई है, इस कंडीशन के हिसाब से इसमें हम क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो इस समीकरण को बनाने से पहले जो चीज़ हमें निकालना है उसको हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, हमें क्या निकालना है कि प्रत्येक वस्तु का 1 किलोग्राम का मूल्य। तो इसी चीज़ को हम मानेंगे, माना पहले इसमें दिया है प्याज, फिर है गेहूँ, उसी ऑर्डर में हम मानते हैं, फिर है चावल तथा चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य। अब भाई इसमें हमें मानना पड़ेगा, तो पहले है प्याज, प्याज का मान लिया x किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मूल्य। दूसरा है y रुपीज़, फिर तीसरा है z रुपीज़ है। मूल्य यहाँ पे क्रमशः आ जाएगा कि जिस क्रम से है। तो प्याज का हो गया x रुपये, गेहूँ का 1 किलोग्राम का मूल्य वो y रुपये और चावल का है z रुपये। ठीक, तो ये इस हिसाब से आ गया। अब इनसे जो समीकरण हैं तो इस प्रकार प्राप्त शर्तों, जो शर्त दी गई हैं से बने समीकरण। भाई अब जो समीकरण इनसे बनेंगे, तो अब पहली जो कंडीशन है 4 किलोग्राम अगर है प्याज, तो 1 किलोग्राम का मूल्य है x, तो 4 किलोग्राम का 4x हो जाएगा। 3 किलोग्राम गेहूँ है तो 3y हो जाएगा, और 2 किलोग्राम चावल है, यह है 2z हो जाएगा। अब इन सब का जो कुछ योग आएगा वो आएगा 60 के बराबर। इसका मतलब 4x + 3x + 2x बराबर 60। ऐसी तीनों समीकरण हम बना लेंगे। तो पहला आपका आएगा 4x + 3x + 4x + 3y + 2z = 60 आ जाएगा। फिर दूसरा 2 किलोग्राम है प्याज, तो 2x पे प्लस 4 किलोग्राम गेहूँ है तो 4y और ये + 6z, और ये इन दो का जो टोटल है मूल्य 90 रुपये। फिर ऐसे ही
6 किलोग्राम प्याज तो 6x हो जाएगा, प्लस 2 किलोग्राम गेहूँ तो 2y हो जाएगा, फिर है 3 किलोग्राम चावल मतलब 3z, ये बराबर है 70 रुपये। ये इनके समीकरण आ गए। अब इन समीकरणों को जो आव्यूह विधि है उससे हमें हल करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको आव्यूह के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो दिए गए या उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह विधि में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो अब इनको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई, अब इनके जो भी कोफिशिएंट है उससे एक आव्यूह बन जाएगा यहाँ पे। तो ये 4, 3, 2, इससे आएगा 2, 4, 6, ये 6, 2, ये 3। उसके बाद एक आव्यूह और होगा इसके इनटू में, और इसमें जो है चूँकि x, y और z इसी का मान हमें निकालना। फिर इक्वल, और इधर जो इक्वल के बाद वाले जो कंडीशन है 60, 90 और 70 ये मान उठा के, तो ये इस टाइप से ये आ गया। तो अब इसी को हम मान लें, माना ये आपका a x इक्वल टू आ गया b। तो अब a तो आपका आ गया ये, x ये आ गया, और जो b है ये एक आव्यूह इस टाइप से आ गया। इन आव्यूहों को हमें क्या करना है, हल करना है। तो अब इनको हल करने के लिए भाई अब क्या करते हैं, सारणिक ए के सारणिक का मान निकालें। तो सारणिक ए जब हम निकालेंगे तो ये 4, ये 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3, इसको हम विस्तार R1 के सामने, तो ये 4 हो गया, यहाँ से ये तो 3 चौक 12 और -12 ये भी हो जाएगा। फिर ये -3 हो जाएगा, तो ये 3 दूनी 6 और -36, फिर +2, तो ये ब्लॉक हो गया 2 दूनी 4 और -6 चौक 24। तो भाई जब ये हल होगा तो ये 0 हो गया, तो ये भी तो 0 आ गया। तो ये -30, 30 90 + 90 आ जाएगा, और ये आ गया -20, तो -20 दूनी 40। तो सारणिक ए का मान जो कितना आ गया, 50 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि इस समीकरण का जो हल है वो संभव है। तो जब इस समीकरण का हल के संभव है तो अब आगे क्या करना है, इस आव्यूह ए के सभी गुणनखंडों को निकालना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे आव्यूह ए के सभी सहगुणनखंड, जितने भी इसके अवयव हैं उन सब का हमें क्या निकालना है, सहगुणनखंड निकालना है, जितने इसमें अवयव हैं। तो पहला A1, अब चाहे C लिखो चाहे A लिखो, चलिए C लिखते हैं इसमें, C11। तो ये पहला ये, तो इसके हिसाब से तो ये सम आएगा, ये 3 चौक 12 और -12 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर C12, इसमें जो आपका आएगा ये ये हो गया 3 दूनी 6 और ये -36, ये आपका आ गया 30 + 30 हो जाएगा। क्योंकि ये ऑड है इसलिए हमने पहले इसके माइनस रख दिया।
13 ये है, तो ये 2 दूनी 4 और 6 चौक 24, ये -20 आ गया। ठीक, फिर इसी के आगे 2 1, दूसरी जो पंक्ति है ये ब्लॉक हो जाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगी। 3 तरीका चूँकि ऑड है तो माइनस तो पाई लग देंगे, 3 तरीका 9 और ये -2 दूनी 4, तो -5 आ गया। फिर C 2 2, इसमें जो आपका ये है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, तो ये आ गया 0। फिर C 2 3, तो इसमें ये है और ये 2 चौक 8 और -6 3 18, तो +10। फिर C 3 1, अब इसमें जब लिखेंगे तो इसमें जब आएगा तो ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा, क्योंकि इस सम है तो 6 3 18 और 4 दूनी 8, 10 आ जाएगा। 3 2, इसमें जब आएंगे तो ये माइनस रखेंगे, चूँकि ये क्या जोड़ने पे विषम आ रहा है। ये 6 चौक 24 और -4, ये -20 आ जाएगा। और ये C 3 3 आखिरी इसका, तो ये आपका ये है 4 चौक 16 और -3 दूनी 6, ये आपका आ गया 10। तो अब इनसे हम क्या निकालेंगे, ये जो इनके सहगुणनखंड आए हैं इनका हम क्या निकालेंगे, इससे एक अवयव बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अवयव A के सहगुणनखंडों से बना अवयव। ठीक, अब इससे जो अवयव जो बनेगा, अब अगर इसको आप देखो तो ये 0 30 -20 -5 0 10, ये 10 -20 ये 10। तो भाई इनसे तो ये अब अभी क्या आया, एक नया अवयव आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसका हम एडजॉइंट हम निकालते हैं। तो अब इसके लिए इसका एडजॉइंट यहाँ पर हम निकालेंगे। तो अब इसके लिए फिर इसलिए एडजॉइंट ए, अब जो इसमें एडजॉइंट ए होगा, ये जो अवयव आया है इसका परिवर्त अवयव के बराबर होगा। इसका परिवर्त आयु, तो परिवर्त आयु में रो कॉलम में और कॉलम रो में इंटरचेंज आ गया। ये ऐसे था, इसको हमने ऐसे लिखा, ये ऐसे था तो ये स्तंभ में आ जाएगा। ठीक, तो अभी तो ये इसका आया है क्या, ये एडजॉइंट आ गया, लेकिन हमें चाहिए इन्वर्स चाहिए, तो इसलिए ए इन्वर्स। अब चूँकि ए इन्वर्स क्या होता है, 1 सारणी के और इंटू एडजॉइंट ए। तो अब जब इसका जब मान हम रखेंगे तो भाई ये इधर 1 कितना मिलेगा 50, सारणी के ए का मान आया तो, और इधर ये 0 -5 10 30 0 -20 10, ये भी आ गया 10। अब चाहे तो इसको अगर
थोड़ा सा आसान बनाना है, इसमें 5 जो है कॉमन हो रहा है यहाँ पे, चाहे अभी ले लें और चाहे बाद में हम कॉमन हम कर लेंगे, ये इसके ऊपर है। तो 5 अगर कॉमन हम लेंगे इसका तो बाहर आएगा, तो 5 और बटे ये 50, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 इन सब में से कॉमन होगा, इसमें से तो -1, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 0 0, 5 चौक 20 तो -4, 5 चौक 20 -4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये इससे ये कट जाएगा। तो जो इन्वर्स आया है वो 1/10 0 -1 2 6 0 -4, ये -4 2 2 आ गया, ये इतना आ गया। लेकिन अब हम इसकी जो एक्चुअल कंडीशन जिस पे हमें आना है उस पे आते हैं। तो अब चूँकि AX इक्वल टू क्या माना था हमने, B, ठीक, तो इसलिए X इक्वल टू A इनवर्स B हो जाएगा। तो अब इसमें भाई A इनवर्स क्या है, इसमें A इनवर्स जो है 1/10, और ये 0 -1 2 6 0 -4, ये -4 2 2 हो गया। और ये B जो है B को हम क्या लिखेंगे, 60 90 70, अब 60 है, इसमें से चाहे तो यहाँ से भी हम 10 कॉमन हम कर लें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर इसमें से हम 10 कॉमन लेंगे तो भी यहीं बाहर आएगा, उसके बाद हम कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा बस। जब बाहर आएगा तो 10 और ये अपॉन 10 है ही, तो ये तो ऐसे ही हो गया, 0 -1 2 6 0 -4 -4 2 2, इसमें से 10 जब कॉमन हुआ तो ये आ गया 6 9 7। अब जब ये कट जाएगा तो 1 आएगा, तो वो तो उतना आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या करें, मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 × 3 ऑर्डर का है, ये 3 × 1 ऑर्डर का, तो ये तो मैच कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब ये 3 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगी जो इन दोनों के मल्टीप्लाई होने पे आएगा। तो अब अगर इसमें हम देखें इनका मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 6 0 -9 और प्लस 7 दूनी 14, ये 6 छंग 36, इसमें 0 9 ये 0 आ जाएगा, और ये -4 7 28, और इसमें -4 छंग 24 और प्लस 2 9 18, और ये प्लस 2 7 14। तो यहाँ पे भाई ये x का मान ही आ रहा है, तो ये जब हल होगा तो ये x बराबर यहाँ पर आएगा कितना, 5 8 8। ये तो सारणिक वो आव्यूह x आ गया, इसको भी हम आव्यूह के फॉर्म में लिख लें, तो ये x y और z है, और इधर भी इसी ऑर्डर का आव्यूह आ गया। तो जब सेम ऑर्डर का आव्यूह आ गया है तो इनको हम कंपेयर हम कर लें, तो जब ये तुलना होगी तो यहाँ पे x बराबर क्या मिलेगा, 5, y बराबर 8 और z बराबर 8। इसका मतलब कि प्याज का जो मूल आ गया 5 रुपये एक किलो का, और गेहूँ और चावल का जो मूल है वो है 8 रुपये प्रति
किलोग्राम। ठीक, तो ये था ये क्वेश्चन। अब चाहे इधर यहाँ शॉर्ट में लिख दें क्या था, प्याज का मूल्य बराबर 5 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, प्याज का मूल्य हो गया। फिर गेहूं का मूल्य ये है 8 रुपये प्रति किलोग्राम। और फिर है चावल का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया हिसाब से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।